कहते हैं किस्मत कभी कभी बड़ी जालिम बन जाती है। एमपी में बीजेपी की नेत्री इमरती देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उनके साथ किस्मत ऐसे ऐसे खेल खेलती है कि क्या कहा जाए। भाजपा के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी की जीत का सपना टूट गया, लेकिन उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गई। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी तेज तर्रार नेत्री इमरती देवी डबरा से चुनाव हार गई हैं। उन्हें कांग्रेस के सुरेश राजे ने 1825 वोटों से शिकस्त दे दी। इमरती देवी इससे पहले भी डबरा में हुए उपचुनाव में हार गई थीं। फिर भी भाजपा सरकार ने उन्हें एमपी लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बना दिया था। दरअसल इमरती देवी 2018 में डबरा से जीती थी, लेकिन उस समय वो कांग्रेस की उम्मीदवार थी। उस वक्त कमलनाथ सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन जब 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी, तो समर्थक विधायकों के साथ इमरती देवी ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद हुए उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद डबरा में इमरती देवी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन उस उपचुनाव में इमरती देवी बहुत कम वोटों के अंतर से हार गयी। एमपी में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन इमरती देवी बिना किसी ओहदे के रहीं। चूंकि वो सिंधिया खेमे से आती हैं, तो शिवराज सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया और ताकत दे दी। 2023 के विधानसभा चुनाव में इमरती देवी भाजपा के टिकट पर फिर डबरा से मैदान में थी। इस बार उनका मुकाबला रिश्ते में उनके समधी कांग्रेस के सुरेश राजे से था, लेकिन ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट डबरा विधानसभा पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को तब बड़ा झटका लगा, जब उनकी कट्टर समर्थक कही जाने वाली इमरती देवी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ गया। इमरती देवी को उनके समधी सुरेश राजे ने 1825 वोटों से हरा दिया। ये तीसरा मौका था जब ये दोनों प्रत्याशी चुनावी समर में एक दूसरे के सामने खड़े थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों को रिपीट किया था, डबरा की जनता ने भी जनादेश रिपीट कर दिया। इस बार भी इमरती देवी की किस्मत दगा दे गई। वो चुनाव हार गई हैं और अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।